खबर लैलूंगा से है, जहां पर भारतीय स्टेट बैंक अन्नदाता महोत्सव का लैलूंगा जनपद परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों और समूह की महिलाओं दीदियों को नगर के गणमान्य और भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारियों को आमंत्रित किया गया था। जिसमें बैंक की तरफ से बिलासपुर हेड ऑफिस से आलोक रंजन भारतीय स्टेट बैंक उप महाप्रबंधक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत पहले दीप प्रज्वलित कर स्वागत गीत तथा पूजा पाठ कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे 1700 सहायता समूह की दीदियों को 6 लाख रुपए का चेक के साथ साथ 6 सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 47 किसानों और नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों को भी चेक दिया गया और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष मित्तल ने बताया कि किसान और व्यापार दोनों एक पहलू हैं। किसान अपना मेहनत करके खाद्य पदार्थ को एकत्रित करके बाजार लाते हैं, उसको हम व्यापारी अच्छे दामों में खरीदारी करके किसानों का मनोबल बढ़ाते हैं। किसानों की हितों को देखते हुए मनीष मित्तल ने भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक से निवेदन किया कि लैलूंगा भारतीय स्टेट बैंक में स्टाफ की कमी को पूरा करने की मांग की और उप महाप्रबंधक आलोक रंजन को चिरंजी देकर सम्मान किया और कहा कि लैलूंगा की खेती आज भारत सहित विदेशों में निर्यात किया जा रहा है, जिसमें लैलूंगा का नाम खेतीबाड़ी में अग्रणी है। तो वहीं किसानों ने भी उप महाप्रबंधक को लैलूंगा की लाल टमाटर देकर भेंट प्रदान की। मैं मनोज कुमार लैलूंगा SBI का शाखा प्रबंधक हूँ। यहाँ पे विगत 1 साल से कार्यरत हूँ। सर, आज क्या कुछ जो है आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था सर? आपके जिले में आज हमारे स्टेट बैंक के लिए एक बहुत ही आज स्टेट बैंक लैलूंगा के लिए बहुत ही एक बड़ा दिन है कि आज इस मंच के माध्यम से हम किसानों का सम्मान कर सके, जो हमारे अन्नदाता हैं। और उसी मैटर्स को लेके अभी जो हमारे अभी आगामी 23 तारीख को हमारा किसान दिवस है, उसी को लेके हम आज जो है किसान सम्मान अन्नदाता महोत्सव सम्मान का हमने एक आयोजन किया था, जिसके माध्यम से हमने एक प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र के जो भी अच्छे किसान हैं हम उनसे जुड़ सकें और हम उनका सम्मान कर सकें। और एक हमारा छोटा सा एक प्रयास था और उसको हमने आज किया है। किसानों के लिए और महिलाओं के लिए क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ से जो तोहफा दिया? इस मंच के माध्यम से हमने किसानों के लिए जो है एक तो उनका सम्मान था और किसानों के लिए एक हमारे पास में जो भी अच्छे स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स के बारे में बताया गया है। स्कीम्स बताने के बाद में हम उनको उस स्कीम से हम लाभान्वित भी करवाना चाह रहे हैं। और रही महिलाओं की बात, नारी शक्ति को आज लेके जो है हमारे देश में भी जो है बहुत बड़ी चल रही है कि नारी शक्ति हो। और उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक थीम है कि लखपति दीदी के अंतर्गत में जो है हमारे जितने भी SHG जितना भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं SHGs हैं, उसको सशक्तिकरण किया जाए। उसी के तारतम्य में हमने आज 40 SHGs का यहाँ पे लोन वितरण किया है। लगभग सबको 6 लाख रुपए का आज लोन स्वीकृत किया गया है और उसको आज डिसबर्स भी करेंगे। मैं मनीष मित्तल छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज लैलूंगा का अध्यक्ष हूँ। मैं सभी व्यापारियों की तरफ से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज क्या कुछ कार्यक्रम था सर, बताएंगे? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा बहुत ही अच्छा एक किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी व्यापारियों एवं ग्राहकों को भी बुलाया गया, उनका भी सम्मान किया गया। इस तरह का कार्यक्रम लैलूंगा में पहली बार देखने को मिला है। इसके लिए मैं बैंक के जो बहुत बड़े अधिकारी हमारे बिलासपुर से आए हुए हैं, महाप्रबंधक सर, और रायगढ़ से आए हुए हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए और सरकार की बहुत सारी अच्छी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी दिए, क्या बैंकिंग हमें सुविधाएं मिल सकती हैं उसके बारे में जानकारी दिए और सबका सम्मान किया। इससे क्षेत्र में व्यापारियों का, किसानों का उत्साह बढ़ा है, जिससे लैलूंगा क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी, एक लोगों में नया उत्साह का संचार होगा और नवाचार का प्रयोग बढ़ेगा। जैसे सर ने बताया सोलर सब्सिडी के बारे में, तो लोग आएंगे, अब सोलर योजना का लाभ उठाएंगे, घर घर ऊर्जा पैदा करेंगे, देश को ऊर्जा पे आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज हमारे किसान भाइयों द्वारा लैलूंगा की बहुत ही एक मशहूर चीज़ जौफुल चावल, सुगंधित जौफुल चावल, जो कि पूरी तरह जैविक खाद का उपयोग कर उगाया जाता है। इसमें फर्टिलाइज़र का नहीं के बराबर उपयोग होता है और इसकी महक सिर्फ इस देश में नहीं विदेशों तक होती है। हम जब भी जहाँ भी जाते हैं तो लैलूंगा को जौफुल के नाम से जाना जाता है। तो वो भी हमारे किसानों द्वारा हमारे प्रबंधक सर को, महाप्रबंधक सर को भेंट दिया गया है। और हमारे व्यापारियों के द्वारा जो लैलूंगा क्षेत्र में एक बहुत ही बहुमूल्य एक कृषि उपज होता है, वन उपज होता है 4 चिरौंजी, जो कि इसे ड्राई फ्रूट्स के रूप में जाना जाता है और इसकी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसका मेडिसिन में भी यूज होता है और जो कि सबसे महंगा ड्राई फ्रूट्स है आज के समय का। वो हमने सर को भेंट दिया और बताया कि हमारे क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और ये भी हमारी एक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
बैंक को लेकर क्या कुछ सुझाव आपने जो है रखना चाहे? लैलूंगा ब्लॉक बहुत बड़ा है, लगभग 130 से 40 गांव इस क्षेत्र में है और लैलूंगा में बैंकिंग का पर्याय भारतीय स्टेट बैंक है। हमने जब से जाना है लैलूंगा में, अभी तक भारतीय स्टेट बैंक लीड बैंक के रूप में है और लगभग 70 से 80% का बिजनेस जो है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा होता है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे वृद्धों के लिए पेंशन के लिए हो, चाहे वनोपज इकट्ठा करने वाले छोटे छोटे मजदूरों के लिए हो, सबके लिए सिर्फ एक ही नाम है बैंकिंग का, भारतीय स्टेट बैंक। तो इतने बड़े क्षेत्र में मैं चाहता हूँ सर द्वारा जो बहुत ही अच्छा अभी तक सुविधा हमको उपलब्ध कराया जा रहा है और आगे बैंकिंग का उपयोग बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कर्मचारियों की व्यवस्था बढ़ाई जाए, मैन पावर बढ़ाया जाए ताकि लोगों को जो है गांव से आने वाले, दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को समय पे और जल्दी उनको जो है बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल सके। सर मैं आलोक रंजन, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर, और हम आज एकत्रित हुए हैं, हमारे स्टेट बैंक की पूरी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। किसान दिवस को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक का अन्नदाता महोत्सव मना रही है, जहाँ पर हम लोग लैलूंगा में हम लोग यहाँ आए हैं। हम यहाँ किसान बंधु, हमारे माताओं और बहनों से रूबरू करने, हमारे व्यापारी बंधु, हमारे जो व्यापारी गणमान्य हमारे हैं, उन सबों से यहाँ पर एक परिचर्चा करने के लिए आए। हम उनके साथ एक गोष्ठी करने के लिए आए हैं, जिनसे हम उनको ये बता सकें कि भारतीय स्टेट बैंक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तत्पर है। हम यहाँ उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो भारतीय स्टेट बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे। बहुत सारे स्कीम्स भारतीय स्टेट बैंक की लगातार किसान भाई बंधुओं के लिए, माता बहनों के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए कोई ना कोई नई स्कीम्स ला रही है बैंक, और मकसद है कि कैसे प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। ये हमारा महत्वपूर्ण मकसद है। भारतीय सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स को जो लाई हैं उनको हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा माध्यम था, हमारा मकसद था यहाँ आने का। साथ ही साथ हम ये चाहते थे कि हम अपने यहाँ लैलूंगा के निवासियों को हम साइबर क्राइम से रिलेटेड, उनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उनका जो है उनको महत्व हम बता सकें, उनके चीज़ों को बता सकें कि वो उनका मोबाइल में उनका इन्फॉर्मेशन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुरक्षित रहना कितना ज़रूरी है। जितना सतर्क रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, ये भी हमारा मकसद था। तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सर क्षेत्र के लोग इसको बैंकिंग त्यौहार के रूप में देख रहे हैं सर, इस पर क्या कुछ आपको लगता है? सर लैलूंगा में आए पहली बार ऐसा कुछ कार्यक्रम देखने को मिला है लोगों को। हमारा मकसद था किसान महोत्सव के माध्यम से अपने किसान भाई बंधुओं को अपने स्कीम्स के बारे में, अपने जितने नई स्कीम्स आई उनके बारे में बताना, उनके परेशानियों को समझना, उनको सहयोग प्रदान करना, और आगे आने वाले समय में और हम कैसे बेहतरीन तरीके से अपने लैलूंगा निवासियों को अपना सहयोग दे सकते हैं, ये हमारा महत्वपूर्ण मकसद था। कैसे कुछ सफल रहा सर आज लैलूंगा में SBI अन्नदाता महोत्सव बताइए? ये तो हमारे यहाँ के गणमान्य नागरिकगण बता पाएंगे कि ये सफलता हम अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि हम लोगों के यहाँ के लोगों के साथ जुड़ें, अपना और उनका आशीर्वाद हमें मिले। इसके लिए हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है। हमारी टीम यहाँ पे लैलूंगा शाखा की टीम जो है भारतीय स्टेट बैंक की हमेशा तत्पर रहेगी हम उनके सहयोग करने के लिए। बाकी हमारे यहाँ के गणमान्य ग्राहकजन और बता पाएंगे कि हम लोग इसमें किस हद तक सफल हुए हैं। कितने लोगों को ऋण दिया जाए, कितना? आज कम से कम हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है कि करीबन 70 लोगों को हम लोगों ने ऋण वितरण किया। बहुत कुछ लोग यहाँ उपस्थित थे, कुछ लोग उपस्थित नहीं थे, और पूरा मिलाकर के करीबन हम लोगों ने 7.5 से 8 करोड़ का ऋण वितरण किया है यहाँ पे। और आने वाले समय में यहाँ पर करीबन 25 करोड़ से ऊपर का ऋण वितरण करने की संभावना है, जैसा अभी माहौल बन रहा है उसके हिसाब से। परिचय दीजिए। मेरा नाम पारेश्वर नाथ प्रधान है। मैं ग्राम बहामा विकासखंड लैलूंगा से हूँ। मैं कृषि कार्य करता हूँ। अच्छा, पारेश्वर जी बताएंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम था, कैसे लगा आप लोग को? आज स्टेट बैंक के द्वारा जो किसानों का सम्मान किया गया वो बहुत ही अच्छा था, और आज किसानों को किसी भी बैंक के द्वारा आज तक सम्मान नहीं किया गया था। ये किसानों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, और हमें यहाँ से प्रेरणा मिला है कि हम स्टेट बैंक से अधिक जुड़ें, क्योंकि इनके व्यवहार से हमें अच्छा लगा है। आपको भूमि कितना रकबा है, कुछ बताएंगे? मेरे पास 40 एकड़ लगभग है। अच्छा, कितना धान का उत्पादन करते हैं? धान उसमें लगभग 35 एकड़ है। बैंक से क्या कुछ लाभ मिलता है आपको? बैंक से हम KCC लिया हूँ मैं, और ब्याज कम लगता है, और बैंक से लिया हूँ। तो और स्टेट बैंक को क्या कहना चाहेंगे आप? स्टेट बैंक तो मैं पहले से जुड़ा हूँ, बहुत दिन से। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इन्हीं के
सहयोग से ही हम आगे बढ़े हैं। मैं निर्भय राम नायक लैलूंगा, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी काम करता हूँ। आज क्या कुछ सम्मान दिया गया, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे? हमको किसान सम्मान दिए हैं, किसान के उत्कृष्ट किसान में। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम। इससे पहले कभी आप लोगों ने ऐसा देखा था कि बैंक के द्वारा सम्मान करते हैं? ऐसे कभी नहीं देखे थे, और अगर ऐसी सम्मान मिला और हर किसान समझ जाएगा स्टेट बैंक से क्या सहयोग मिल रहा है, और वो लोग सोसाइटी का अगर एक विकल्प निकालें, क्योंकि कोई भी सामान उत्पादन करता है कोई व्यक्ति और सिंगल करता है तो बाहर सप्लाई नहीं हो पाता है, इससे उसको नुकसान होता है। सुने हैं कि आप लोगों ने यहाँ एक विशेष प्रकार का जो धान का उत्पादन करते हैं जयफूल, हाँ जयफूल, उस समय में क्या कहना चाहेंगे? जयफूल चावल का यहाँ सोसाइटी जो बना है वो पूर्ण रूप से सही प्रचार नहीं हो पाया है और उसका सिंबल नहीं मिल पाया है। बहुत अच्छा उत्पादन है यहाँ उसका, और वो बहुत दूर तक सप्लाई। वैसे तो मैं खुद अपने तरफ से, मेरा यहाँ व्यापारी लोगों के मैं हाथ में देता ही नहीं हूँ। मैं सब बड़े अधिकारी रायपुर, दिल्ली, भोपाल सब जगह मेरा जाता है, मैं वहीं ज़्यादा खपत चावल भेजता हूँ मैं। कब से आप जयफूल का धान कमा रहे हैं? ये मेरे को 30 साल हो गया। लैलूंगा से हीरालाल राठिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।